खबरें तक चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में हम मौजूद है और यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, गांव दर गांव जाकर महिपाल ढांडा अपनी पार्टी का और अपना प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं लोगों से घिरे हुए महिपाल ढांडा नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े दावे हैं, वायदे और जो काम किए गए हैं वो गिनवाए गए हैं। और साथ ही एक यहाँ पर भी जनसभा हुई है। क्या कहना है उनका, उनके समर्थकों का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का और आम लोगों का, गांव वासियों का। सोनापुर गांव में अब चुनाव में कोई छुट्टी नहीं है, बस विरोधियों की छुट्टी करने का दावा महिपाल ढांडा कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और आपको पूरा कैंपेन दिखाएंगे इनका। आज दिन भर हम इनके साथ हैं। सर, किस तरह का प्रचार आपका चल रहा है? बहुत बढ़िया सर। मेरा प्रचार, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरा परिवार है, पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और मेरा परिवार अपना चुनाव खुद लड़ रहा है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाता हूँ। ये कहते हैं चाय पीनो, वहाँ चाय पी लेता हूँ। ये कहते हैं यहाँ बोल लो, वहाँ बोल लेता हूँ। जैसा ये चाहते हैं वैसे मैं करता चला जाता हूँ। अभी लोगों का प्यार और फलाहार दोनों हमने देखा। मैंने कहा ना, ये इनका बच्चा चुनाव लड़ रहा है, ये चुनाव लड़वा रहे, कुछ भी करो। सारा दिन 10 बार तुलूंगा मैं दिन में, कहीं लड्डू से तुलूंगा, कहीं फल से तुलूंगा। सभी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रहे हैं, चुनाव चल रहा है। हाँ, कोशिश पूरी है कि हम ठीक रहें। मैं देख रहा हूं कि आपका गला भी थोड़ा नासाज है और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। प्रचार किस तरह से शुरू होता है सुबह से शाम तक? थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं महिपाल ढांडा का प्रचार किस तरह से चल रहा है? हम लोग 7 बजे घर पे लोग आना शुरू हो जाते हैं। 7 से 8 बजे तक लोगों से मिलता हूँ। 8 बजे पहली सभा शुरू होती है, फिर सभा इस समय चलती रहती है। अब की बार तीसरी बार फिर से महिपाल ढांडा, ये नारा लग रहा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज भी होती है। क्या ये फैक्टर आपको परेशान नहीं करेगा? हमारे यहाँ है ही नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। वो तब होती है, देखो, जब आदमी मैदान छोड़ के भाग जाए। 5 साल में कभी आए नहीं, है ना, काम करे नहीं। मैं कभी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? जैसे आप है मेरे साथ, हर रोज ही ऐसा रहता है। चुनाव लड़ते ही हम लोग अगले चुनाव में लग जाते हैं। आप कभी भी आना, कभी भी, मेरा ऐसे ही रहेगा, ऐसे प्रोग्राम चलते जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो रूटीन में है, जैसे रूटीन होता है ऐसे चल रहा है। मार्जिन भी बड़ा लेकर चल रहे हैं आप। मैं यहाँ सुन रहा था आपको कि पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा मार्जिन जीत का आपका होगा, आपका दावा है। कर रहा हूँ। कैसे, किस आधार पर? हमारे जो परिवार के लोग हैं, इन्होंने बड़ा मार्जिन लिया है कि इस बार हरियाणा में हम लोग रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लोग ही कह रहे हैं अपने आप। काम आपने बहुत कराए, आपका दावा है। मैं आपके कई इंटरव्यूज देख रहा था, जब मुद्दों की बात होती है आप कह रहे मुद्दा तो है ही नहीं, सारे मुद्दे हल हो गए। देखिए, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। अब वो ही देना इतना बड़ा काम था कि भाई आप कल्पना करें 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लग गए हैं गली नाली देने में। अब इतना पैसा जब लगा तो आप ये देखो, जब वो नहीं था तो क्या था? वो जब कुछ भी नहीं था, उस वक्त कांग्रेस का हरियाणा नंबर 1 था। आप कल्पना करो, अब आप क्या है, आज क्या बोलेंगे इसको, क्या है आज हरियाणा? देखिए, ये हवाई बात करना, इसमें कुछ नहीं। 3-3 फीट कीचड़ में ये लोग अपनी जिंदगी जीते थे। यस, आप नाक पे रुमाल रख के निकलते थे, पानी नहीं पी सकते थे। आप एक इंटरव्यू निकालना मेरा, वो विधानसभा में बोलते हुए मैंने इनको चैलेंज करके कहा था कि हुड्डा साहब, आप कह रहे हो हरियाणा नंबर 1 है, आप एक बार कोई भी आपका नेता जिसने अपनी माँ का दूध पिया है, वो हमारी कॉलोनियों में खड़ा होकर एक गिलास पानी का पी के दिखा दो। चैलेंज किया था मैंने। भाई साहब, इतनी गंदगी थी, इतना बुरा हाल था। आप कल्पना करो क्या था। मान लीजिए घर है, टाइट गली है, होद नहीं बन सकता लैटरिन का, और एक गड्ढा खोदा हुआ है छोटा सा, और उस गड्ढे में से सवेरे माते बहने डब्बा लेके मल मूत्र को बाहर निकालती थी। डूब के मर जाओ हरियाणा नंबर 1 वालों। ऐसे लोग ये पागल नहीं है जो इतना स्नेह प्रेम करते हैं। वो हालात मैंने देखी है, उस हालात में कसम खाई थी कि इसको खत्म करूंगा, और वो हमने खत्म किया है। इतने बड़े बड़े सपने जो दिखा रहे हैं, 10 साल में कहते हैं लोग भूल ना जाए, जो आप हालत बता रहे हैं वो भूल ना जाए।
आप 300 बिजली यूनिट फ्री दे देंगे, 500 रुपए में सिलेंडर दे देंगे, सुने हमारे लोग नहीं बोले। दिखा रहे हैं बड़े बड़े कौन दिखा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग। दिखाने तो उनको तो ये तो पता है ना, प्रैक्टिकली है ना। वो गले ये भी तो कह रहे हैं ना कि भाई हम तो अपना करेंगे, अपने घर वालों का भरेंगे, अपने कार्यकर्ताओं का भरेंगे। लोगों के लिए कहाँ उन्होंने हम लोगों के लिए ये करेंगे, तो अपने लिए कह रहे हैं। आज तक उन्होंने जो किया अपने लिए किया, लोगों के लिए कब कहा कि भाई हम लोगों के लिए करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, फिर अपने कार्यकर्ताओं का घर भरेंगे। उनका तो ये है ना, अपना भरा जगत का भरा, मतलब मेरा भर गया तो सबका भर गया। तो उनको तो ये है ना भाई हम अपना भर लेंगे तो सबका भर जाएगा। जी मैं आगे भी आपसे बातचीत करता रहूंगा, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आप देख सकते हैं ये प्रचार चल रहा है। महिपाल ढांडा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पानीपत ग्रामीण से अलग अलग जगह जा रहे हैं और यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता भी लोग उनसे बातचीत भी करते हैं, उनसे भी प्रयास करते हैं। यहीं से के रहने वाले हैं? हाँ जी, पानीपत से। लगता है आपको महिपाल ढांडा जी दोबारा विधायक बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे जी। क्यों लगता है? काम बीजेपी के इतने अच्छे हैं जी, बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया काम हुए हैं। कितने काम है? सारी गली और सीवर दब गया गली में, और पानी का पाइप दब गया। बहुत बढ़िया काम हुआ है। इतना गोटे गोटे कीचड़ था वो सब, हाँ सब खत्म हो गया। दावा करने आपको लगता है वो सही है? नहीं है, पक्की है, उसका नहीं है। हाँ काम इतने बढ़िया हुआ है। आप तो बीजेपी का पटका लेकर चल रहे हैं, बीजेपी कि लगता है आपको बीजेपी दोबारा? मोल है जी। सोंदापुर में एक तरफा बोलो, पूरे हरियाणा में पूरा बहुमत से बीजेपी आएगी। हाँ जी। और महिपाल ढांडा जितने काम महिपाल ढांडा ने किसी ने नहीं किया आज तक। आप जाओगे वीआईपी वर्गा गांव बन रहा है यहाँ पे सोंदापुर में। हाँ हाँ। चलिए, लोगों का कहना है, महिपाल ढांडा का जो कहना है वो आपके सामने है। चुनाव प्रचार लगातार हम आपको दिखाते रहे किस तरह से महिपाल ढांडा का ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है, यानी कि पानीपत ग्रामीण में चल रहा है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा के लोग हमारे बीच मौजूद हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, और महिपाल ढांडा जब यहाँ पर आए उसके बाद माहौल बदल गया या फिर कुछ खामी नजर आ रही है? आइए जानने का प्रयास करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। पानीपत ग्रामीण का चुनावी माहौल फिलहाल आपको क्या लग रहा है? जी सर, ये सारा जो महिपाल ढांडा ने भाई साहब ने ग्राउंड लेवल पे जो काम किया है, मैं कई बार जैसे अभी बाहर भी यहाँ वोटरों से या जो अभी प्रोग्राम हो रहा था इससे बाहर भी मैंने ग्राउंड पर रिपोर्ट ली है। बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। और जो यहाँ पे ये शिविर वगैरह दबे हैं, गलियों का भी निर्माण किया, बहुत ही अच्छा काम किया है। ये कह रहे भाई महिपाल ढांडा अब की बार बिल्कुल यहाँ से भी न रहे। आपको भी लगता है ऐसा ही? युवा वर्ग के लिए क्या किया, रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार तो बीजेपी की सबसे बड़ी खूबी यही थी जी, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं थी। जो गरीब का बच्चा था, इसी सरकार में आके गरीब की थोड़ी वैल्यू हुई है। नहीं पहले तो सिफारिश थी, किसी नेताओं के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे। और रही महिपाल ढांडा की, ये कोई चुनावी सभा नहीं है उनका, तो जब मंत्री थे तब भी यही दौरा था और अब भी दौरा था। इस बार नहीं, अगली बार भी यही रहेगा। हाँ, यहाँ से वो नहीं लेंगे जी। आप यहीं के रहने वाले अंकल जी? जी, पानीपत के रहने वाले हैं, ग्रामीण के रहने वाले हैं। हाँ, वोटर हैं आप। अब की बार क्या चुनावी माहौल लग रहा है? बीजेपी कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। महिपाल ढांडा जी कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन से जीत होगी, लेकिन 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो आपको लगता है तीसरी बार बन पाएंगे? भगवान ने कृपा करी तो जो बहुत अच्छे मार्जिन से बनेंगे। और देखो, कहने को तो सभी कहते हैं भाई मुकाबला है, मुकाबला है, मुकाबला तिकोना मुकाबला है, लेकिन मुकाबला एक तरफा ही लगाइयो हम, 2 एक तरफ, एक तरफ। क्यों लग रहा है अंकल जी? ये जो काम करने का जो जन कल्याण की नीतियां हैं जो, और जो महिपाल ढांडा जी का जो संपर्क अभियान है वो बहुत जबरदस्त है। मेरे साथ मौजूद है महिपाल ढांडा, पानीपत ग्रामीण से बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद, जैसे मैंने कहा बीजेपी के उम्मीदवार। महिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें पर। शुक्रिया। महिपाल जी, इतना व्यस्त समय, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस समय भी हम देख रहे हैं कि हम एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे हैं, लोग आपको समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर सच्चाई जानने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़े मुद्दे थे 2014 में जब आप लेकर चले, आपने लोगों का भरोसा जीता, विधायक बने, आप विधानसभा में गए, आपने मुद्दे भी उठाए, लेकिन आज 2024 में अगर आपका रिपोर्ट कार्ड मैं पूछूं क्या कहता है? जनता बताएगी। 5 तारीख को वो अपना टेस्ट हमारा लेगी, अपने नंबर देगी, और 8 तारीख को रिजल्ट निकल के आएगा। अब रिपोर्ट कार्ड तो 8 तारीख को हाथ में आएगा। अब हम लोग तो सावन के आंधे हैं, हमें तो सब हरा ही हरा नजर आएगा। हम तो कहेंगे भाई हम हैं और कोई है ही नहीं, और ये रियलिटी भी है।
सबके अपने दावे जीत के हैं, ठीक है। आप रिपोर्ट कार्ड की बात करें, आपने कह दिया जनता पर मैंने छोड़ दिया है, लेकिन असल में एक मूल सवाल ढांडा साहब और भी है। डिफरेंसेस की बात होती है, तुलना की बात होती है। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, 19 की नहीं बात कर रहा, क्योंकि आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड हम भी जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। डिफरेंसेस क्या, तुलना करें 2014 से पहले और 2024 आ गया, क्या तुलना आप करते हैं? देखो, मैंने 2 चुनाव लड़े, 2014 का भी और 19 का भी। जो 19 में मुझे समर्थन मिला वो और जो 14 में मिला उसमें बड़ा अंतर था। और जो 2014 में तो मैं क्योंकि एकदम फ्रेश कैंडिडेट था, कोई उंगली भी मेरे पे नहीं उठा सकता था। मगर अद्भुत बात तो ये है कि 2024 के चुनाव में 2014 से कई गुना ज्यादा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। दोनों हाथों से लोग सिर पे हाथ रख के पुचकारते हैं और ये कहते हैं कि बेटा चिंता मत करना, हम लड़ रहे हैं तेरा चुनाव। रोजगार का मुद्दा एक बहुत बड़ा उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपके विरोधी हैं। कांग्रेस को ये मुद्दा उठाने का कोई हक ही नहीं। स्पीच सुन रहा था, आप कह रहे हैं कि 50 वोट इज इक्वल टू 1 वोट, 50 वोट इज इक्वल टू 1 नौकरी। हाँ, देखो भाई, ये लोग जो है ना कांग्रेस वाले, इनको कोई राइट नहीं है हमारे को कोसने का। क्यों नहीं है? कि भाई इन्होंने किया क्या था? आपके हाथ में सत्ता थी, अवसर थे, आपने क्यों नहीं उनका उपयोग किया? आपने 10 साल में 78,000 नौकरियां दी, हमने 10 साल में 1,42,000 नौकरियां दी। 24,000 नौकरियां इन्हीं के भर्ती रोको गैंग के कारण हमारे कोर्ट में लंबित है। अगर उनको और मान लें तो जस्ट डबल हमने रोजगार करके दिया। कमाल की बात यह है, हम इनसे डबल दे रहे हैं, तब वो बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है। और ये किसी को नौकरी नहीं दी इन्होंने, तो इनकी महंगाई बेरोजगारी खत्म होगी। किसी को भी नौकरी नहीं दी, किसी का मतलब यहाँ आदमियों को नौकरी थोड़ी नहीं दी है, आदमियों को नहीं दी है नौकरी, अपने वर्करों को नौकरी दी है। तो अपने वर्करों को नौकरी दी, आम आदमी को कहाँ नौकरी दे दी? तो इनकी कहावत नहीं है, एक अपना भरया जगत का भरया, मेरा भर गया सबका भर गया। तो इन्होंने अपने वर्करों से पैसे लेकर नौकरी लगा दिया, तो इनके लिए तो से भी पैसे लिए, तो इनके लिए तो सारा हरियाणा नौकरी पर लग गया, बेरोजगारी खत्म होगी। हर डिस्ट्रिक्ट से एक हाईवे निकला, नेशनल हाईवे निकला, किलोमीटर में निकला। हर गांव की सड़क पक्की हुई है, गांव में डेवलपमेंट हुआ है, चौपालें बनी हैं, धर्मशालाएं बनी हैं, सड़कें बनी हैं, गलियां बनी हैं, नालियां बनी हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बने हैं। 10 साल में कितना हरियाणा आगे बढ़ा, अचीव हुआ है, वो बिना रोजगार के हुआ है क्या? अर्जन निठल्ले हैं इनके आदमी, तो उनका हम क्या करें? जो कांग्रेस के निठल्ले लोग हैं उनका हम क्या कर सकते? हमारे कोई इलाज नहीं उसका, वो बेरोजगार ही रहेंगे। उनकी रोजगार ये, उनका रोजगार है कि दाव लगना चाहिए। दाव लगेगा मतलब कह रहे हो पोर्टल बंद करो, तो इनके लोग, इनके नेता सारे पोर्टल के पीछे क्यों पड़े हैं? ट्रिपल पी भी कह रहे हैं परिवार पहचान पत्र बंद कर देंगे जब आएंगे। क्यों पड़े हैं? देखो, अगर पोर्टल रहेगा तो ये लोग चोरी कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए आपने राशन कार्ड बना के देना है, पोर्टल खत्म करके, तो इनका जो दलाली का काम था पहले जो बंद हो गया, जिस पर हरिसन का ताला मोदी जी ने मार दिया था, वो फिर खोलेंगे। 20 साल से, जब से मैं राजनीति में हूँ, 2004 से, मैं तब से यही गेम देख रहा हूँ। इससे पहले देख रहा हूँ, 1996 से देख रहा हूँ। ये काम ही ऐसे करते रहे हैं। इनका बहुत
मतलब अच्छा खासा आदमी हो ना और उस बात को सोच ले तो मर जाए। बहुत बस शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। राहुल गांधी साहब आए असंध में और इसी मुद्दे को लेकर डंकी शब्द का इस्तेमाल किया। युवा जा रहे हैं बाहर की ओर, उनको जवाब क्या दे सकते हैं अपने शब्दों में आप? और असंध वही जगह है जहां से एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ था, सिटिंग विधायक दोबारा प्रत्याशी असंध से गोगी। ये एक गोगी की बात नहीं है, सारे ही गोगी हैं इनके, समझिए बात को आप। वे हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैं पोर्टल खत्म कर दूंगा, तो और क्या कह रहे हैं? गोगी जी ने उसको थोड़ा साफ सुथरे शब्दों में कह दिया, उन्होंने थोड़ा उसको घुमा फिरा के कह दिया। गोगी तो सारे हैं। अब मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल भी कर सकता वो कह रहे हैं कि भाई डंकी कूद रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, आज पंजाब में जब इनकी सरकार होती थी, सारा पंजाब बाहर गया, सारा पंजाब बाहर गया। मिनी कनाडा कहते हैं वहाँ। जब सारा पंजाब वहां गया, जब तो इनकी सरकार थी, हाँ? तो उस वक्त ये क्या कहेंगे, हम फेलियर थे? अरे भाई आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अब वो इतना डिस्टेंस नहीं रहा है, रोजगार के लिए आदमी कहीं भी जा सकता है, जा रहा है। तो पंजाब ने बाहर गए तरक्की की है। हमने भारत का डंका सारी दुनिया में बजाना है, तो जहां जहां दुनिया भर के देशों में हमारे लोग जाएंगे, भारत की गाथा सुनाएंगे ना। आप उसको नेगेटिव देखते पॉजिटिव देखो ना। तो भारत में हरियाणा अच्छा है, हरियाणा के लोग सारे को फैल रहे हैं। राहुल गांधी जी को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? नहीं होना चाहिए। करनाल गए थे, खास तौर पे वहां पर वीडियो भी जारी किया। जो लोग वहां डंकी करके गए थे अमेरिका में, उनके परिवार से मुलाकात की। इसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, वीडियो जारी करना, एक बात तो मैं कहूँगा, हाँ, मैं एक बात ये कहूँगा कि बाहर जाके काम करने में कोई बुराई नहीं है। और ऐसा नहीं कि यहाँ काम नहीं है, ऐसा भी नहीं है, काम यहाँ भी है। यहाँ काम नहीं इसलिए जा रहे हैं। वो गलत जोड़ रहे हैं, उसको पता ही नहीं बेचारे को। एक बात बताओ, यहाँ मीडिया नहीं है? तो फिर वो बाहर की मीडिया में जाके क्यों बोलता है आगे जो हिंदू है आतंकवादियों से खतरनाक है? वो बाहर जाके क्यों बोलता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान है सुरक्षित है? वो बाहर जाके क्यों बम फोड़ता है? यहाँ का मीडिया नहीं है क्या? आरक्षण वाला मुद्दा ही बड़ा हो रखा है। भाई मैं वही कह रहा हूँ, वो बाहर जाके बम फोड़ता है, यहाँ मीडिया नहीं है क्या? यहाँ का मीडिया भी वो बात दिखा सकता है, दिखाता है कि नहीं? जो कहते हैं वो दिखाते हैं। जब वो यहाँ वो दिखाता है, उसको जब यहाँ का मीडिया नजर नहीं आता और वहाँ का मीडिया नजर आता है, उसको यहाँ का रोजगार नहीं नजर आता, उसको वहाँ का डंकी कूद रहा है, ये कर रहा है, वो चीज दिखाई देती है। किस आदमी के बारे में जिक्र कर रहे हो? ठीक है, कोई और बात पूछो। चलिए, एक बड़ा मुद्दा, किसानों का मुद्दा। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आप चुनावी प्रचार कर रहे हैं, फिर से मैं उस बात पर आऊंगा। अब कांग्रेस पार्टी से सीधी टक्कर बीजेपी की मानी जाती है, आप भी मानते हैं और वो भी मानते हैं। अब कांग्रेस कह रही है एमएसपी गारंटी कानून दे देंगे, आप कह रहे हैं 24 फसलों पर हमने एमएसपी दे दी और आगे कंटिन्यू रखेंगे। ये जो बातें कही जा रही हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आप कहना चाहेंगे? क्या वो किसानों को भी भ्रमित कर रहे हैं क्या? देखिए, एक बात बताओ, हम आपको, आप मुझे रोटी दे रहे हो खाने के लिए, स्टैंप पे लिख के लेना है। आप मुझे स्टैंप पे लिख के दोगे क्या? भाई मैं आपसे स्टैंप पे लिख के लूं, मेरे माँ बाप हैं, भाई आप मेरे को रोटी दोगे, मुझे दूध पिलाएगी मेरी माँ, स्टैंप पे लिख के दो। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? अरे भाई हम फसल खरीद रहे हैं क्या? 24 की 24 फसलें हम लोग खरीद रहे हैं। हम चोर नहीं है जो आपको अविश्वास हो हम पे। जो काम हम कर ही रहे हैं, ना कर रहे हो तो कहो कि भाई आप गारंटी दो, लिखो। और लिख के तो दिया, जब देश के प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दे दी कि भाई हम एमएसपी पे फसल खरीदो, हर स्टेट की जिम्मेवार अपने स्टेट में खरीद लो, हम खरीद रहे हैं ना।
गारंटी क्या देगा? मान लीजिए तू गारंटी दे दी, अब ऊपर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मान लीजिए, और गारंटी दे दी आपने यहाँ पे, हाँ, तो उसको कैसे पूरा करोगे? वैसे जनरली कैसे करोगे? ये बचकानी बात यानी है। आप कह रहे हैं उनकी तो दूसरे राज्यों में भी सरकार है। वहां दे दिया क्या? हमने भी दे दिया क्या? ये स्टेट का काम है कि आपके स्टेट में जो फसलें हैं आप उसको एमएसपी पे खरीदने के रास्ते निकाल लो। हमने अपनी सरकार दांव पे लगा के किसान की पेमेंट उसके खाते में डाली। कोई माई का लाल ये काम नहीं कर सका था, कोई माई का लाल, डरते थे। हमने डंडे खाए इस बात के, और डंडे ये खाए कि इन्होंने उल्लू बना दिया लोगों का। काम को सिस्टम से करने में बुराई क्या है? कोई बुराई है क्या? हमने सिस्टम से काम किया, हमने अपने देश के प्रदेश के किसान के खाते में सीधा पैसा डाला, और किसानों ने कहा क्यों डाल दिया, तो गड़बड़ कर दी इसलिए बीजेपी आला को मारो। अब क्या बचकानी हरकत करवाई इन लोगों ने? ये क्या हरकत करवाई है? प्रायोजित था आपको लगता है? सारा प्रयोजित, बिल्कुल एकदम आंदोलनकारी हैं, किसान नहीं। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि समय की कमी है, आप प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं। आपने खुद का मैनिफेस्टो भी बनाया कि पानीपत ग्रामीण की जनता के लिए और बड़ा मैं कुछ करना चाहता हूं, और आपका कोई सपना बड़ा हो कि एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। पानीपत ग्रामीण विधानसभा पूरे हरियाणा में ऐसी विधानसभा है जो कहीं कुछ नहीं है, वो यहाँ पे है। देखिए, मैं अपनी विधानसभा में एक रेन्यूअल प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। मेरा काम लगभग सिरे चढ़ रहा है। परमात्मा ने सुख रखा तो यमुना जी का पानी मैं इनको पिलाऊंगा, बिल्कुल प्योर पानी, गंगा की तरह। आरओ से भी बढ़िया। आरओ से बढ़िया। आरओ क्या? आरओ कुछ नहीं है। गंगा जी के पानी को आप शुद्ध पानी मांगते हो, उस पानी को चाहे आप 20 साल रखे रहो, उस पानी में कुछ नहीं होगा। आप वैसे घड़े में 4 दिन पानी रख के देख लो क्या हालत होगी। तो ऐसे ही यमुना जी का पानी है। हम लोग वहाँ रेन्यूअल प्रोजेक्ट लगा के उस पानी को लिफ्ट करके यहाँ तक लेके आ रहे हैं, और पानीपत ग्रामीण को नहीं, पानीपत शहर को भी हम लोग ये पानी पिलाएंगे। ये बहुत बड़ा सपना, 1350 करोड़ रुपए का। 1300 करोड़ रुपए। यस, हर घर में पानी पहुंचेगा, हर घर में पानी ग्रामीण की जनता को मिलेगा। यस, शहरी इलाके को। कुछ गांव लगते हैं जो शहरी इलाके और गांव इलाके, कुछ गांव हैं जो शहर के साथ टच करते हैं। कॉलोनी भी तो आती है आपकी विधानसभा? सारी कॉलोनियाँ, सारे हुड्डा के सेक्टर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। दूसरा काम स्वास्थ्य को लेकर है, लेफ्ट लेकर भाई फटाफट निमरी तोड़कर। दूसरा काम है सबसे बड़ा कि एक ऑल इंडिया हॉस्पिटल का एक रिसर्च सेंटर में लेके आया हूँ। आदमी के शरीर में एडी से लेकर चोटी तक जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब टेस्ट हमारे खोतपुरा की सीएचसी पे होंगे। 12.5 करोड़ रुपये उसका मंजूर होके आ गया है, आ गया, डिप्टी कमिश्नर के पास है। ये लोग तो ये कह देते हैं हमने ये करेंगे ये करेंगे, हम करेंगे नहीं, हमने कर दिया। उसकी लैंड भी फाइनल हो गई है, और वो देना था अभी किस यूनिवर्सिटी के अंडर में देकर हम लोग इसको कराएं। कानपुर के पीजीआई के अंडर में करे, या रोहतक पीजीआई के अंडर में करे, या कल्पना चावला के। तो हमने कल्पना चावला जो यूनिवर्सिटी है वो इस सारे प्रोजेक्ट को देखेगी, उसकी देखरेख में होगा। एम्स हॉस्पिटल की ये रिसर्च सेंटर है, सब आदमी के शरीर के टेस्ट होंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए तक के भी जो टेस्ट होते हैं सब होंगे। और ये फ्री में? हाँ, 0, 1 रुपया नहीं लगना है, और अगले 10 महीने में चालू कर देंगे। ये आपका खुद का सपना है? मैं लेके आऊँ। नॉर्थ पूरे देश में 4 सेंटर गए थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का। तो मैं नड्डा जी से मिला, तो पिछली प्लान में जब ये हेल्थ मिनिस्टर थे तो मैं इनसे जाके लेके आया था। नॉर्थ इंडिया का जो एक ही सेंटर है जिसमें 1000 लोग हर रोज टेस्ट कराएंगे, 1000 लोग, इतना बड़ा सेंटर बनेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसका जो रिपोर्ट है, क्योंकि एम्स से आगे तो क्या है देश में, एम्स से आगे तो कुछ नहीं है।
तो एम्स की ही ये ब्रांच है, सेंटर है, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट बनेगी जाएगी वो सब जगह मान्य होगी। इसको कोई अमान्य नहीं कर सकता, और जो इसको अमान्य करेगा उसके खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान है। अच्छा, तो ये इतना बड़ा सपना है मेरा, ये लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि भी इस तरह से भी कोई काम हो सकता है, ये सोच भी नहीं सकते।